यहाँ आके कुछ भी नहीं होना। यहाँ आके 10-15-20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, 100-50 लोग एल्विश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उन पर, फिर गाली खाओगे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एल्विश यादव और प्रिंस रॉयलर की कंट्रोवर्सी में राजवी सिसोदिया की एंट्री हो गई है। जी दोस्तों, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि वो बहुत जल्दी इन दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं, जहां पर वो प्रिंस रॉयलर और एल्विश यादव दोनों को समझाते हुए नजर आने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर वो एल्विश यादव और प्रिंस रॉयलर के इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एल्विश यादव को भी समझाया कि भाई तुम ये चीजें मत करो, अगर कोई चीज हुई है तो आपस में भाईचारे से सॉल्व कर लो। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रिंस रॉयलर के बारे में भी चीजें कही कि भाई प्रिंस रॉयलर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या फिर तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस चीजों को आपस में बात करके सुलझाया जा सकता था। अगर एल्विश की आर्मी तुम्हें कुछ गाली वगैरह दे रही है तो इसमें एल्विश का कोई कसूर थोड़ी है भाई, उसने तो तुमसे भाईचारा बना लिया था, फिर उसके बाद तुमने ये चीजें शुरू कर दी। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हुए नजर आए कि एल्विश यादव से उनकी पर्सनल बात हुई थी और एल्विश यादव उन्होंने बताया कि आखिर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रिंस रॉयलर से भी कहा कि भाई देखो, तुम दोनों कोई आम बंदे तो हो नहीं कि आपस में एक दूसरे से लड़ लोगे, एक दूसरे को मार धाड़ लोगे, गोली वगैरह मार लोगे। तुम दोनों एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी, अगर किसी को कुछ भी हो जाता है तो अगले दिन उसकी फैमिली और आप खुद थाने में मिलोगे। जी दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगर एल्विश को कुछ हो जाता है तो प्रिंस आप थाने में मिलोगे और प्रिंस को कुछ हो जाता है तो एल्विश भी थाने में ही मिलेगा। तो ऐसे में इफेक्ट सिर्फ आप दोनों की फैमिली को पड़ेगा, आप दोनों को पड़ेगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर राजवी सिसोदिया ने बोली और यहाँ पर वो एल्विश और प्रिंस को समझाते हुए नजर आए। वो क्या कुछ कहे, मैं छोटी सी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। डिमांड ये है कि राजवीर भाई इस पे आप भी बोलो। तो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो तुम लोगों से और ऑडियंस से और ये जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, उससे थोड़ा सा लगा है। अनबाइस्ड वीडियो बना रहा हूँ और दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूँ कुछ। चलिए भाई, फुल सपोर्ट, अब तो वर्क डन कर दिया जाए। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो अनिल भाई फुल सपोर्ट है, वर्क डन कर दो। मतलब क्या वर्क डन कर दे? प्रिंस को जाके गोली मार दे, एकदम KGF मूवी की तरह जाए, बड़ी मां लेके और दु 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 गोली चला दे, और वहाँ जो मूवी चल रही है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। दूसरी देखो, मतलब ऐसी ही यही सर में दर्द कर दिया बैंड जो इन स्टोरियों ने। भाई प्रिंस जाएगा 4 जून को गुड़गांव और पूरा गुड़गांव खत्म कर देगा, हाथों लेके जाएगा, गुड़गांव में फेंक देगा, सारे लोग मर जाएंगे, प्रिंस जीत जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होना। दोनों भाई हैं, दोनों समझदार हैं। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहाँ से है। अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है यार, मेरी एक बार बात हुई है, तेलका भाई ने बात करवाई थी। समझदार इंसान है, इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, गांड फाड़ दो गुड़गांव में जाके, तुम क्या चाहते हो भाई? वो यूवी का भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे। तो एल्विश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहां भी हो जाती है, एक दूसरे की जान लेने में थोड़ी खुल जाओगे। और जान लेना दोनों में से किसी के बस की भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ। शो में 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना, बोलो एल्विश भाई फुल सपोर्ट, और ये वो उसकी माँ को बहन को गाली बक रहे हो बिना वजह की। बहन जो कोई तमीज भी होती है यार, किसी की भी माँ बहन को गाली बकोगे किसी को भी गुस्सा आएगा। यहाँ इमेच्योरिटी प्रिंस भाई ने ये दिखाई कि अबे जब तुम्हारा भाईचारा हो गया, एक शो पे तुम लड़े, उसके बाद तुम्हारा भाईचारा हो गया, तुम्हारा सॉन्ग आना था वो भी आ गया, तो वहां तुम एल्विश को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? पब्लिक का मुंह कोई रोक थोड़ी पाया है। अब प्रिंस भाई ने यहाँ इमेच्योरिटी दिखाई कि बहन जो तेरे फैन मुझे गाली बक रहे हैं, मैं तो तुझे गाली बकूंगा, लाइव आके ये कर वो कर वो कर। उसके बाद एल्विश ने बोला कि भाई जब तुम्हारी मेरी बात हो गई है, पब्लिक का तो मैं मुंह रोक नहीं सकता, तो आप एक काम करो, जब मैंने भाईचारे में आपके साथ गाना करा, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली। मैं आज की डेट में बहुत मोटी फीस लेता हूँ कोई भी सॉन्ग करने की, कोई भी एड करने की, कोई मैंने फीस नहीं ली। फ्री में आपके लिए ट्रैवल करा, फ्री में 1 या 2 दिन जो भी शूट में लगा वो दिया। तो आप तो मेरे भाईचारे पे मूत के मेरे को माँ बहन बक रहे हो, तो फिर एक काम करो, जो आपने मेरे साथ गाना बनाया उसमें से मेरी सीन काट दो। आप मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। यहाँ आके कुछ भी नहीं होना। यहाँ आके 10-15-20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, 100-50 लोग एल्विश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उन पर, फिर गाली खाओगे। तो इससे अच्छा किसी भी इंसान को बीच में लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एल्विश को फ़ोन करो भाई, जो खत्म करो, क्योंकि भाई मुझे मेरे जैसे लोग भी हैं। एट द एंड कंट्रोवर्सी भाईचारे से खत्म होनी है, इसमें किसी कुछ नहीं होना, क्योंकि एक को भी खरोचा ही दूसरे का जेल जाना पक्का है। तो गाइस, यहाँ पर राजवी सिसोदिया ने एक बार फिर से मैच्योरिटी का परिचय दिया है और उन्होंने बहुत समझदारी के साथ दोनों को समझाने की कोशिश की है और उन्होंने ये साबित किया है कि भाई अच्छा इन्फ्लुएंसर क्या होता है। लोगों को, आप लोग जिन्हें पसंद करते हो उन्हें पीछे ढकेलने की जगह उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर एल्विश आर्मी एल्विश यादव से प्यार करती है तो उन्हें वो आगे बढ़ाए, ना कि पीछे ले। और यही बात उन्होंने प्रिंस रॉयलर को भी समझाया कि प्रिंस भाई छोटा भाई है तुम्हारा, अगर कोई चीज गलती हो जाती है, तुमसे कोई गलती होती है, उससे होती है, तो आपस में बात करके सॉल्व कर लो। फिलहाल गाइस, मुझे राजवी सिसोदिया
कि यही चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि बहुत ज्यादा समझदारी से पेश आते हैं। फिलहाल गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोग का इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।